हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, इनमें से कोई नहीं। पद्मावत किसकी रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस। पृथ्वीराज रासो ये किनकी रचना है? तो चंद्रबरदाई जी की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में भाववाच्य बताइए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तुम फूल तोड़ोगे अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। किसमें भाववाच्य है? अब चला जाए इस वाक्य में भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मलहारे जोई सोई कछु गावे। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस, अद्भुत रस, वात्सल रस, श्रृंगार रस। बताइए। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। स्थायी भाव भी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। वीर रस का स्थायी भाव काफी ज्यादा पूछा जाता है तो ये उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। इन पंक्तियों में देखिए, यशोदा माँ जो है भगवान कृष्ण को क्या कर रही है? पालने में झुला रही है, उनसे प्यार कर रही है। तो माँ और बेटे के बीच जब प्रेम दिखाया जाएगा तो वहां पे वात्सल रस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है आपको बताना है? वाणी है, वीरापाण ये भी सरस्वती का पर्यायवाची है। कमला, शारदा, शारदा भी सरस्वती जी का पर्यायवाची है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो गए। कमला जो है ये सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, इच्छु का तद्भव रूप है। बताइए क्या होगा? तो इच्छु का तद्भव रूप ईक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट है, प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं बताइए? शब्दांश होते हैं, वाक्यांश होते हैं, पदांश होते हैं या पद्यांश होते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग दोनों जो है ये शब्दांश होते हैं। शब्दांश मीन्स होता है शब्द का अंश। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग जो है ये किसी भी शब्द के आदि में लगता है। नेक्स्ट है, जंगम का विलोम शब्द है। बताइए जंगम का विलोम क्या होगा? तो जंगम का विलोम स्थावर होता है। प्रलय का विलोम क्या होगा? सृष्टि होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है,
आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? आदि और अंत ये जो है एक दूसरे के विलोम शब्द है। सार्थक निरर्थक शब्द युग्म में तो ये गलत हो जाएगा। दोनों शब्द आपका सार्थक है और दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम है। तो विलोम शब्द युग्म ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? कौन और क्या, ये क्या है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसने, ये भी क्या है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। जो और सो ये कौन सा सर्वनाम है? जो और सो जो है ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है जो और सो। अगर आपसे पूछे कि कोई और कुछ कौन सा सर्वनाम है, तो कोई और कुछ, कोई आ रहा है, क्या निश्चित है कि कौन आ रहा है? नहीं, आपको नहीं पता ना कि कौन आ रहा है। तो कोई और कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई और कुछ। वह और यह ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह और यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं? आपको विशेष बताना है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाता है। यानी संज्ञा शब्द जो है वो आपका क्या कहलाएगा? विशेष। क्योंकि विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे देखिए संज्ञा दिया हुआ है, तो संज्ञा क्या है आपका? बड़ा घर, घर क्या है? संज्ञा शब्द है। छोटा आदमी, आदमी क्या है? संज्ञा शब्द। नीला वस्त्र, वस्त्र क्या है आपका? संज्ञा शब्द है। नीला वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वस्त्र जो है वो नीले रंग का है। तो नीला क्या हो गया आपका? ये विशेषण हो गया। विशेष क्या है? तो विशेष जो है ये आपका वस्त्र है। विशेष क्या है? वस्त्र जो है ये आपका विशेष है। छोटा आदमी, आदमी कैसा है? छोटा है। तो ये छोटा शब्द जो है ये आदमी की विशेषता है। तो विशेषण क्या हो गया? छोटा। और विशेष क्या है? तो आदमी जो है ये क्या है? विशेष है। बड़ा घर, घर कैसा है? बड़ा है। तो घर की विशेषता क्या है कि घर बड़ा है। तो यहाँ पे बड़ा जो है वो आपका विशेषण हो जाएगा और घर क्या हो जाएगा? विशेष, क्योंकि घर की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेष कौन कौन से है? घर है, आदमी है, वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें भाववाचक संज्ञा है। बालक, बालक कहने से जितने भी बालक है वो सभी आ जा रहे हैं। यानी ये बालक वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है या बालक जाति को। इसमें जातिवाचक संज्ञा होगा। कौन सा संज्ञा है बालक शब्द में? तो जातिवाचक संज्ञा। सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, तो सुंदर क्या है? ये आपका विशेषण है। इसमें संज्ञा नहीं है। क्या है? विशेषण है सुंदर शब्द। अगर सुंदरता दिया होता तो वो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाता। ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। बचपन, बचपन क्या है? भाव है। तो इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। जवानी में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा भी क्या है? भाव है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। हरियाली में क्या है? बताइए कौन सी संज्ञा है हरियाली में? तो हरियाली में भी भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कपोत का विलोम शब्द बताना है। बताइए क्या होगा कपोत का विलोम?
दयालु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्दय। पूत होगा? नहीं। कपूत का विलोम सपूत होगा। बालक का विलोम बालिका होगा। चपल का विलोम शब्द बताइए। धीमा होगा? नहीं। धीमा का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? तेज। अशांत होगा? नहीं। अशांत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शांत। चपल मीन्स जो होता है वो चंचल भी होता है, तो इसलिए चपल का विलोम शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी, तो हम सी को लगाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। लोकोक्ति का आशय है राजनीति करना, नहीं। व्यर्थ की वस्तुओं से महल खड़ा करना, तो ये भी नहीं होगा। बेकार की चीजों का सार्थक प्रयोग करना, नहीं। इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्र करना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है? तो भाषा शब्द जो है संस्कृत की भाष धातु से बनी है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आप प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, वाक्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। भाववाच्य में क्या होता है कि वाक्य में आपको से और नहीं देखने को मिलेगा। कर्तृवाच्य में ने कारक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। कर्मवाच्य में जो है के द्वारा शब्द दिखेगा। जिस वाक्य में कर्मवाच्य होगा उसमें के द्वारा या फिर द्वारा शब्द आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, से डैश डैश नहीं, यानी बीच में आपको कुछ और शब्द देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद नहीं। तो इसमें कौन सा वाच्य है बताइए। मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद में कारक बताइए। कानों सुनी बात, यहाँ पे कानों सुनी में आपको कारक बताना है। कानों सुनी यानी कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो। से क्या है? आपका करण कारक का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? करण कारक का चिन्ह। तो कौन सा कारक है? कर्ता कारक है? नहीं। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। को के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की रिक्त स्थान देखने को मिलती है। मेला देखने को मिलती है, परछाई देखने को मिलती है, झांकी देखने को मिलती है, सतरंगी देखने को मिलती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेला होगा? नहीं। परछाई होगा? नहीं। झांकी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत रिक्त स्थान होता है, मधुर होता है? नहीं। सीमा पे सैनिकों का जीवन क्या मधुर होता है? नहीं। सौर होता है? नहीं। स्वस्थ होता है? नहीं। कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। कितने भेद है? 2 भेद है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद यानी एक एक वर्ण को अलग करना। तो ऊ है, फिर क्या है, दा है, फिर या है, दीर्घ आ की मात्रा है, तो दीर्घ आ की मात्रा, फिर आपका क्या है, ना है, तो ना लिखेंगे हम। ना में कौन सा स्वर है, तो आ स्वर है। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट, मध्य स्वर कहते हैं, किस स्वर को मध्य स्वर कहते हैं, ऊ को, ई को, या दीर्घ ई को, आ को। तो आ को कहते हैं मध्य स्वर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट है, अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। अतीव, अति धन यू, तो अति क्या है आपका उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, बाघ का स्त्रीलिंग है। बाघ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बताइए। बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा, बाघिन होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ऋषि का स्त्रीलिंग, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऋषिका, ऋषिका। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तपस्विनी, क्या होगा, तपस्विनी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बाघिन गलत है, इस तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया। क्या ये वाक्य सही है। हेमा मुझसे प्यार करती है। गीता अच्छी पुस्तक है। संजय देखने में सुंदर लगता है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। संजय देखने में सुंदर लगता है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। गीता अच्छी पुस्तक है, ये भी बिल्कुल सही है। हेमा मुझसे प्यार करती है, ये वाक्य भी सही है। मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया। अच्छी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। दिनकर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। निशाचर होगा, चराचर होगा, प्रभाकर होगा, या विभाकर होगा। दिनकर का पर्यायवाची शब्द प्रभाकर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट है, तीर का पर्यायवाची शब्द बताइए। अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गगन हो जाएगा। नभ हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। अंबर मीन्स वस्त्र भी होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं होगा, विप्र होगा नहीं, वर्ण होगा नहीं, सर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट, दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है। दोपहर के बाद को की समय को क्या कहते हैं, दोपहर से पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। संध्या किसे कहते हैं, शाम के 4 बजे के बाद का जो समय होता है वो आपका संध्या कहलाता है। नेक्स्ट, 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा। इसमें पूछे कौन सा समास है, तो बताइए कौन सा समास होगा। इसमें
प्रथम पद क्या है आपका संख्यावाची, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा द्विगु समास होगा। और इसका समस्त पद क्या होगा चार मासों का समूह चौमासा। चौराहा, इसका समास विग्रह क्या होगा चार राहों का समूह। चौराहा में कौन सा समास है द्विगु समास, चार रास्ता चार मास नहीं होगा। नेक्स्ट है नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में तद्भव शब्द है। आम्र मीन्स होता है आम, यानी आम्र क्या है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा आम होगा। क्षेत्र क्या है तो ये भी आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा खेत होगा। क्षीर क्या है तो क्षीर जो है ये भी आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव दूध होता है। थन जो है ये आपका तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उन्नति का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा उन्नति का संधि विच्छेद करेंगे तो उत्धन्नति। इसमें कौन सी संधि है बताइए। प्रथम शब्द के अंत में क्या आया है व्यंजन वर्ण आया है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। करण कारक का चिन्ह क्या होता है से होता है, तो किस वाक्य में से है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में से नहीं है तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। सोहन जयपुर गया है, क्या इस वाक्य में से है नहीं है तो ये भी आपका उत्तर नहीं है। किसान दिन रात मेहनत करता है, क्या इसमें से है नहीं है तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। हम नाक से सांस लेते हैं, से क्या है आपका कारक चिन्ह है, कौन सा कारक चिन्ह है करण कारक चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। उर्दू भाषा का प्रयोग होता है नहीं, हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, अंग्रेजी भोजपुरी का प्रयोग नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट है, अविराम का अर्थ निरंतर होता है परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ होता है, क्या होता है आयुष होता है नहीं, इलाज होता है नहीं, सुंदर होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।